तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। पूरे खानदान में तुम दोनों बहनों की मैं तारीफें करती फिरती थी, और तुमने मुझे ये सिला दिया है इस उम्र में। बीजान, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती हैं? मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था। मुमानी जान और किरण ने उस लड़की के साथ मिलकर। अच्छा बस, बहुत सुन ली ये बकवास, अब एक लफ्ज भी ना कहना। बीजान, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर लेती? कैसे मानेंगी आप? क्या मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। बीजान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? उस लड़के से तो हरगिज़ भी नहीं, और कम से कम मेरे जीते जी तो हरगिज़ ये शादी नहीं हो सकती। इसकी शादी उसी लड़के से होगी। और उजाला, तुमने अगर कोई बदतमीजी की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। बीजान, प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें, प्लीज। ये कुल्हाड़ी तुमने अपने पैर पे खुद मारी है। जब ये सब कुछ किया था तो इसके अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए था। मुझसे क्या फरियाद कर रही हो? जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ। बीजान, खुदा के लिए मेरी बहन पे इतना जुल्म न करें, वो बहुत मासूम है। बीजान प्लीज, बीजान आप, बीजान मेरी बहन पे जुल्म नहीं। भाई, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ की भी इंतहा होती है उजाला। तुम क्यों बार बार वही बातें मुझसे सुनना चाहती हो? कि खुदा की कसम मुझे शर्म आ जाती है, मगर तुम्हें गैरत नहीं आती। अच्छी शक्ल बनाई है तुम्हारी अल्लाह मियां ने। मतलब तुम रोते हुए भी प्यारी लगती हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारी तकदीर में था। और फिर मुझे ये सब बोलने की बजाय तुम्हें ये सब चक्कर वक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। कोई सुन लेगा, किसी ने सुन लिया तो सबको पता लग जाएगा। तुम बेगुनाह हो और सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्यों शोर मचा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। मैं इस बदनामी के साथ अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम के साथ यहाँ से रुखसत नहीं होना चाहती। मैं उस इल्जाम को सच्चा होते हुए नहीं देखना चाहती। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। तुम नहीं देखना चाहती, मैं तो देखना चाहती हूँ ना, बड़े शौक से, शिद्दत से। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें समझाऊं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना। मेरे बस में होता तो मैं रोक लेती, लेकिन तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए अम्मा और दादी जो कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं। उन्हें गलत मत समझो प्लीज उजाला। बीजान मेरे साथ मत कर। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। कल तुम्हारी शादी का जोड़ा आ जाएगा, और अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद से भी जाके ले सकती हो। बस इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजान, मैं मर जाऊंगी। बीजान, मेरे साथ ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। प्लीज बीजान। काश तुम मर ही जाती तो आज ये मुश्किल ना हम पे पड़ती और ना तुझ पे।
तो चली गई हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये मोटे मोटे मगरमच्छ वाले आंसू बहाना बंद करो। तो क्या करो, अपनी शादी की तैयारी करो, दुल्हन बनो, मेहंदी लगाओ और जितनी जल्दी हो सके इस घर से दफा हो जाओ। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। सबने मुंह मोड़ लिया मेरे मौला, बस अब एक आखिरी उम्मीद तुझे से है। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है मौला, मुझे इस मुसीबत इस अजाब से निकाल ले। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जावा, क्या कर रही है? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ नहीं होगा, इज्जत के साथ रुखसती हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाने से पहले से दवा दे दे। दवा नहीं चाहिए, ठीक हूँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। बीजा, देर से ही सही मैंने आपकी बात मान तो ली। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। फिर पता नहीं आपसे मुलाकात हो या ना हो। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ आप। मेरे चले जाने से आप सबकी इज्जतें बहाल हो जाएंगी, पर मेरी जिंदगी पर एक ना करदा गुनाह की मोहर लग जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे यही सुकून तो रहेगा कि आप मुझसे नाराज थे। प्लीज मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे कदर लगा दे प्लीज। ऐसे वो शादी का जोड़ा दिखाते हैं, जेवर भी हैं तो नकली, लेकिन जल्दी में यही बन सकते थे। पहने और खुशी खुशी रुखसत हो जाए। बीजान प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे पास मेरे साथ ऐसा माफ कर दे। दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे।
शुक्र खुदा का किसी को शक नहीं हुआ। किसी और को शक हो ना हो, लेकिन उस जाला को पक्का पता चल गया है। उसको कैसे पता चल गया? जाहिर सी बात है, उसने तो मैसेज किया नहीं था, तो किसी ने तो किया था। और ये बात तो वो भी जानती है कि कमरे में हम दोनों के अलावा तो कोई और होता नहीं। और तू जानती है कि उसका शक यकीन में कब बदला? जब मैंने गलती से वो बख्तियार भाई के हाथ से मैसेज लेकर डिलीट कर दिया था उन्हें दिखाने के बाद। अरे चुप कर जा, बंद कर लिया अपना मुंह। हाँ, दफा कर। ये बात दोबारा मत करना, खास तौर पे आज के दिन। अपनी जुबान बंद रख, सदी हो जाए, सुकून मिले हमें। जान छोड़े मनहूस। वाह 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 वाह, क्या अच्छा तरीका निकाला है तुम लोगों ने सुकून हासिल करने का, और किस बेहयाई और ढिठाई के साथ उस मासूम यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह करने की। अम्मा जी हाँ, मैं कुछ और सुनने को रह गया है मुझे?